हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की नेक्स्ट वीडियो है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हमने जी के मान में परिवर्तन पढ़ा था। तो आज हमारा नेक्स्ट है जी के मान में परिवर्तन जब हम अर्थ सरफेस से एच हाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो किस तरीके से चेंज होता है। तो देखिए, मान लो ये हमारी अर्थ है, इसका अर्थ का मास हमने लिया है कैपिटल एम और अर्थ की रेडियस हमने ली है कैपिटल आर। अब मान लो अर्थ की सरफेस, ये हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस। अब अर्थ की सरफेस से आप किसी बॉडी को एच हाइट ऊपर भेज रहे हो, ठीक है। तो ये अर्थ की सरफेस है, इससे आप किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी बॉडी को एच हाइट ऊपर देख रहे हो। अब एच हाइट ऊपर पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो जी है, वो किस तरीके से चेंज होगा। क्या वो उतना ही लगेगा जितना अर्थ सरफेस पे लगता है। तो हम ये देखने वाले हैं कि जो जी के मान में है वो किस तरीके से चेंज आता है, ठीक है। तो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट माना है, उसको अर्थ की सरफेस से एच हाइट रेज किया है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमने स्मॉल एम लिया है। यहाँ पे हमने मेंशन किया है स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। अब ये देखो, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, तो ये अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर हुआ है, तो इसकी जो हाइट होगी अर्थ की सरफेस से वो कितनी होगी, कैपिटल एच। अब हम एक चीज जानते हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो अर्थ की सरफेस पे है वो ग्रेविटी मैक्सिमम लगती है, ठीक है। कितनी लगती है अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी, G इक्वल्स टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाय अर्थ, सॉरी जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्या कहाँ लगती है, ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख भी लेंगे, ये वैल्यू कहाँ से और कैसे निकल के आती है। अभी हम टॉपिक पे फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम लगती है। तो वो कितनी लगती है, जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहां से देखो, चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है, अर्थ की सरफेस पे इतनी ग्रेविटी कैसे लग रही है। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी पार्टिकल है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। ये मान लो ये पार्टिकल है अर्थ से एच हाइट के ऊपर। अब इस पे नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको mg फोर्स पुल कर रहा होगा, यानी इसका ग्रेविटेशनल जो भार है उसका mg वो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अब ये भी मास है कैपिटल एम और इस पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल एम। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है, जब दो मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। क्योंकि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जो नेचर है वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है इसकी नेचर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, जब दो मासेस के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन हो। तो ये फोर्स लगता ही तभी है, कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए ये फोर्स लगने की, कि जब दो मासेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हो। जब कोई एक मास के कारण नहीं लग सकता। ये देखो, जैसे ये रूम है, इस रूम में मान लो टेबल पड़ी है, फिर बेड पड़ा है, तो इनका कुछ ना कुछ तो मास है ना। जैसे मैं हूँ, मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, मेरे पास में मान लो कोई और बैठा है, तो हम दोनों के पास मास है, तो हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस केस में नहीं लगेगा जब हमारे पास क्या हो, मास ना हो। तो इस फोर्स को लगने की कंडीशन पहली क्या है, मासेस होने चाहिए, दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। तो ये भी मास है, ठीक है। अर्थ का कुछ ना मास है जिसको हमने कैपिटल एम बोला है। अब एच हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, उसका भी कुछ ना कुछ मास है। तो इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में जो इनको बैलेंस कर रहा होगा। तो mg बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से फोर्सेस को बैलेंस किया है, देखो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और नीचे इसको कौन सा फोर्स पुल कर रहा है, इसका ग्रेविटेशनल सो इसका भार mg, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे दोनों को बैलेंस कर दिया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो g हमारा कितना आ गया, g कैपिटल m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, कितनी ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, जो कि हमारी मैक्सिमम होती है। ये क्या होता है, इतनी ग्रेविटी लगती है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, वहां से। अब हमें देखना है कि एच हाइट ऊपर चले जाए। मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस। अब हम ये तो क्या है, सरफेस के
लगी है, ठीक है। कि मतलब नॉर्मली जो हम रहते हैं अर्थ पे, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अर्थ पे ही खड़े हैं, तो ऑब्वियसली अर्थ की सरफेस पे ही है हम, तो हमारे पे जो ग्रेविटी लगेगी वो कितनी लग रही है, G कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन मान लो आप कोई सैटेलाइट को भेज रहे हो ऊपर, या फिर कोई बॉल को ऊपर भेज रहे हो, कुछ और जैसे वायुयान जाते हैं, जैसे एरोप्लेन है वो जा रहा है, तो उस पे तो वो अर्थ की सरफेस से h हाइट ही तो जा रहा है ना ऊपर, उस टाइम जो ग्रेविटी है वो दोस्तों इतनी नहीं लगेगी इस बार, ठीक है। h हाइट के ऊपर आप अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को भेज रहे हो, कोई सैटेलाइट को भेज रहे हो, या फिर कोई एरोप्लेन जा रहा है, या कोई पक्षी उड़ रहा है, उस टाइम में जो ग्रेविटी है वो इतनी नहीं लगती। तो उस टाइम पे ग्रेविटी कितनी लगती है हमें ये देखना है। फिर जो नेक्स्ट देखेंगे कि आप डेप्थ में चले जाते हो, जितनी हाइट आप ऊपर जा रहे हो, मान लो उतनी ही हाइट आप अर्थ की डेप्थ में चले जाओ, अर्थ की गहराई में चले जाओ, तो उस टाइम पे ये वाली ग्रेविटी नहीं लगेगी, क्योंकि भैया ये ग्रेविटी तो सरफेस पे लग रही है जो मैक्सिमम होती है। हमें केस कौन से लेने हैं कि जब h हाइट आप ऊपर चले जाओ अर्थ की सरफेस से, और h हाइट गहराई में डेप्थ में चले जाओ, तो उस टाइम कहने का मतलब है कि ग्रेविटी हमारी सेम ये नहीं लगेगी। उस टाइम में हमारा जो g है वो डिक्रीज होगा। g ये मैक्सिमम है, सरफेस पे लगता है, लेकिन इससे कम लगता है दोनों ही केसेस में, चाहे आप h हाइट ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को भेज रहे हो, चाहे h हाइट डेप्थ में आप किसी ऑब्जेक्ट को भेज रहे हो, जो ग्रेविटी लगती है वो डिक्रीज होती है, कम लगती है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। तो हमारा पहला केस हम यहाँ से समझ लिया कि सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी है वो कितनी लगती है, G कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, आप h हाइट ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को भेज रहे हो, अब ये जो मैंने GH लिखा है ये क्या है, ग्रेविटी एट द हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे GH से डिनोट किया, तो GH इस बार मेरा क्या आ गया, G कैपिटल M डिवाइड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस R में क्या कर दोगे आप, ऊपर प्लस H कर दोगे, H हाइट ऊपर जाना, बस कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे कितनी ग्रेविटी लगती है। तो हमें याद हो गया अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी इतनी लगती है। ये कैसे आया, कैसे, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है यहाँ से कि इसका भार नीचे mg इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा, और इन दोनों फोर्सेस के, इन दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दोनों को आपने बैलेंस कर दिया यहाँ से, तो आपका ये निकल के आ गया अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी इतनी लगती है। अब h हाइट ऊपर आप भेज रहे हो तो ग्रेविटी इसमें r में h सब्ट्रैक्ट कर दो, h हाइट डाउनवर्ड भेजोगे तो उसमें r में क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो, r माइनस h कर देना, बस, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हम जानते हैं सरफेस पे, और ये हमारी h ऊंचाई पे यानी h हाइट पे हमारी इतनी ग्रेविटी आ गई। अब हमें क्या करना है, वेरिएशन देखना है, परिवर्तन, चेंज इन g, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे चेंज इन g, चेंज इन g। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या आता है, GH डिवाइड बाय G। अब यहाँ से GM तो कैंसिल हो जाएगा, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाय R प्लस H टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो R स्क्वायर है, यहाँ से आप कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, तो 1 प्लस H अपॉन में R, ये आ गया, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन R होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब चलिए देखते हैं, डिवाइड बाय G इक्वल्स टू 1 बाय H प्लस 1 प्लस H अपॉन में R टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे GH इज इक्वल्स टू G अपॉन में 1 प्लस H अपॉन में R टू द होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कब है, ये फॉर्मूला हम कब यूज में लेंगे, जब हमारे पास h जो है वो लेस देन r हो, ठीक है। फिर अब देखो यहां से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो क्या कहता है, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ हो टू द पावर माइनस n, उस टाइम में क्या हो जाता है, 1 माइनस nx हो जाता है, ठीक है। हायर पावर्स को आप नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि h बहुत कम है r से, ठीक है। तो हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा G 1 प्लस H अपॉन में R
पावर -2 हमने ले लिया, क्योंकि आपको पता है पावर ऊपर जाएगी तो -2 होगी। यहाँ से देखो GH बराबर G1 - 2H अपॉन में R। ये वाला फॉर्मूला हमें कब यूज में लेना है, जब इफ H मच ग्रेटर देन R। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। हमसे ये कहा जाता है कि हाइट में अगर इतने % इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें G के मान में कितने % डिक्रीमेंट होगा। इस तरीके के हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सब 1 बाय 1 क्वेश्चंस ये टॉपिक फिनिश होने के बाद हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आए हैं। पहला वाला ये वाला जहाँ पे GH का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन एट द हाइट H, ठीक है। तो वो कितना होगा, G का 1 + H/R टू द पावर 2। ये फॉर्मूला हमें तब काम में लेना है जब हमें H जो है वो बहुत कम दे रखा हो R से। फिर हमने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन होता है कि मान लो 1 + x टू द पावर माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 + nx। अब पावर में माइनस है तो ये जो पावर है ना दोस्तों ये आगे आ जाती है। अब हम हायर पावर्स को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इसको -2 पावर है, ये देखो ये 1 + x, इस पूरी टर्म को हमने x मान लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, GH बराबर G1 - 2H/R। अब ये दोनों फॉर्मूलाज बन गए हमारे, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखो एक रिजल्ट निकल के आया है कि जो G है ना, G के मान में परिवर्तन होता है, ये हमें पता है, ठीक है। कितना होता है ये हम देखते हैं कि जो G आप हाइट अर्थ के सरफेस से H हाइट ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो G जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि आप H हाइट ऊपर जाते हो तो जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है, कम होती है। H हाइट ऊपर जाने पे ग्रेविटी बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अर्थ की सरफेस पे। कितनी होती है, देखो G बराबर Gm/r² होती है ना अर्थ की सरफेस पे। अब देखो यहाँ पे ये चीज जो है इसके भी डिवाइड में कुछ आ रहा है, मतलब इसके मान में बढ़ोतरी होगी तो ये क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्थ की सरफेस पे आप H हाइट ऊपर जा रहे हो तो G के मान में कमी आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना आता है G के मान में, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं परसेंटेज डिक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ G। तो इसमें देखो यहाँ से हमने देखा GH बराबर क्या होता है, G1 - 2H/R होता है ना। अब यहाँ से देखो GH बराबर G - 2GH, इसको G को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन R। तो यहाँ से हम देखेंगे जब G - GH अपॉन में G करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, 2H/R, ठीक है। अब देखो परसेंटेज डिक्रीमेंट, ये क्या हो गया हमारा, परसेंटेज डिक्रीमेंट। तो G - GH अपॉन में G इंटू 100% इज इक्वल्स टू 2H अपॉन में R मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारा वो फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीमेंट G के मान में परसेंटेज डिक्रीमेंट, ठीक है। आपको क्या हुआ दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, G तो ऑब्वियसली आपको पता है 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, और इसके मान में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट दिया हुआ मिलेगा। ऐसे में बताएगा आपकी कि ओरिजिनल का इतना % बच गया है। तो हमें समझ जाना है H हाइट पे वो चीज दे रखी है। फिर आपसे मान लो हाइट पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें 2 फॉर्मूला ध्यान रखने हैं यहाँ से कि G जो है हाइट के साथ में G के मान में कमी आती है हमेशा, यानी ग्रेविटी जो है H हाइट ऊपर जाने पे ग्रेविटी हमेशा कम लगती है, घटती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अगर हाइट बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अगर मान लो हाइट बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। फिर हमें अगर परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछ लिया क्वेश्चन में कि टोटल वैल्यू G में है, परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। At what height from the Earth's surface the value of G will decrease by 36% of the value of G from its Earth's surface, ठीक है। हिंदी में है, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से 36%
कम हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है। देखो इसमें परसेंटेज डिक्रीमेंट बोला है ना, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जो जी है इसमें ये बता रखा है कि पृथ्वी सतह से मतलब अर्थ सरफेस से एच हाइट पे जो जी लग रहा है ना वो हमारा पृथ्वी सतह से मतलब अर्थ सरफेस से जो एच हाइट पे जो जी लग रहा है वो क्या है 36% कम हो जाएगा। कितनी हाइट पे, जो जी लग रहा है अर्थ सरफेस से उससे, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि 36% कम हो रहा है जी, कम डिक्रीज हो रहा है, तो पीछे कितना बच गया 64% बाकी है ना, ठीक है। 36% मान लो जी के मान में कमी आ गई, तो इसका मतलब पीछे कितना बचा 64%। अब जो ऐसे सवालों में क्या आता है, जो पीछे बच गया, अगर हमें ये मेंशन दे दिया 36% कम, इस तरीके के सवालों में एक ट्रिक होती है, देखो डायरेक्टली कि आपको ये दे दिया कि 36% कम हो रहा है जी का मान, तो उस केस में आपको क्या करना है, जितना बाकी है उतना हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने जी एच हाइट पे डिक्रीमेंट हमने देखा था, एच हाइट पे डिक्रीमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 1 प्लस एच अपॉन में आर, ठीक है। और वो वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था जी माइनस जी एच अपॉन जी, ये हमें कब यूज में लेना है, ये फॉर्मूला हमें कब यूज में लेना है, जब हमें परसेंटेज की बात करें कि कितने परसेंटेज हाइट है उसमें चेंज आएगा, तो ये चेंज का फॉर्मूला है, तो हम ये वाला यूज में नहीं ले सकते। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हाइट बतानी है, तो हाइट हम परसेंटेज में नहीं बता रहे ना, ये फॉर्मूला हम तभी काम में लेंगे जब हमें हाइट परसेंटेज में पूछी हो कि कितने परसेंट हाइट में डिक्रीमेंट आएगा या कमी, ऐसा कुछ आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला समझ गए आई होप, जब लगाना है जब आपको यहाँ पे परसेंटेज में पूछा हो। देखो यहाँ पे भी मैंने परसेंटेज लगा रखा है ना, इसका मतलब ये तब यूज में लेना है जब आपको परसेंटेज में पूछा हो, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपली हाइट पूछी है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अब यहाँ से देखो यही फॉर्मूला काम में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे h है वो वेरी वेरी लेस देन r है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला काम में लिया है। अब यहाँ से देखो जी 64% बाकी है ना ओरिजिनल का, तो जी एच क्या हो गया 64/100 किसका, अर्थ सरफेस का, ठीक है। 36% तो कम हो गया, लेकिन पीछे कितना बचा 64% जी बच गया, किसके मुकाबले, इसके अर्थ सरफेस का, सरफेस पे जो ग्रेविटी लग रही है उसका 64%, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया जी 1 प्लस एच हमें निकालना है, और हाइट हमें दे रखी है, सॉरी रेडियस दे रखी है अर्थ सरफेस, एक बार इसको यही रहने दो, ठीक है। अब यहां से देखो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा, इस केस में क्या आएगा 64 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर रूट करो, तो स्क्वायर रूट और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 64 1 प्लस एच अपॉन में आर टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यही बचा। अब आप इसका स्क्वायर रूट करो, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 1 प्लस एच अपॉन में आर इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से आप देखोगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, हाइट बराबर अप्रोक्स 1.6 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। तो हमारी जो हाइट है वो इतनी निकल के आएगी। देखो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको ये मेंशन हो क्वेश्चन में कि 36% कम हो रहा है या 75% कम हो रहा है ओरिजिनल मान का, मतलब ओरिजिनल जी का इतना परसेंटेज कम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बच गया होता है ना हमारा, पीछे जैसे 36% कम हो गया तो हमने बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमने ओरिजिनल जी वैल्यू का लिया है यहाँ पे इक्वल में। यहाँ पे मान लो 75% कम बता देता तो हम पीछे कितना बच गया 25% ओरिजिनल का, तो यहाँ पे 25/100 मल्टीप्लाई बाय जी कर लेते, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन से डील करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपका आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज हमने बेसिकली यही देखा है कि एच हाइट ऊपर आप अर्थ सरफेस के जा रहे हो तो जी के मान में हमेशा डिक्रीमेंट आता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर एच हाइट डेप्थ में जाते हो तो उस केस में जी के मान में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।